दोस्तों, मायावती के एक एक्शन ने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों को गर्मा कर रख दिया है। इधर मायावती ने एक एक्शन लिया, उधर से एक ऑफर आया और अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या मायावती के भतीजे समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर कांग्रेस का दामन थामेंगे। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जहां एक तरफ मायावती ने काफी कुछ आरोप लगाते हुए अपनी विचारधारा का जिक्र करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई की, दूसरी बार है जब आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि आकाश आनंद भी मोर्चा खोलने जा रहे हैं। और ये अगर मोर्चा खोला गया तो बीएसपी का भविष्य क्या होने जा रहा है उसे जरा समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। यह दूसरी दफा है जब आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई। इससे पहले आपको मालूम होगा कि आकाश आनंद को एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी मायावती ने घोषित किया था और उसके बाद लगातार आकाश आनंद ने एक के बाद एक बयान दिए थे। खास तौर पर उन बयानों में कांग्रेस का भी जिक्र था, समाजवादी पार्टी का भी जिक्र था, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो करता है, यानी मौजूदा सरकार पर हमला करता है, ऐसे में वो लगातार बीजेपी को निशाना बना रहे थे। कई ऐसे बयान आकाश आनंद ने दिए थे जिसके बाद न चाहते हुए भी मायावती को उस वक्त कार्रवाई करनी पड़ी। जब कार्रवाई की गई थी तो हर एक ने कहा यह बीजेपी का दबाव है जिसकी वजह से मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई करनी पड़ी। उसके बाद फौरन ही लोकसभा चुनाव और तमाम चुनाव खत्म होने के फौरन बाद फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई। बीएसपी में खुशी की लहर थी कि चलिए एक तेज तर्रार नेता फिर से बिल्कुल मायावती की तर्ज पर ही लोगों पर हमला, विपक्षियों पर हमला बोलने वाला नेता उनको मिला है। लेकिन एक बार फिर से जब आकाश आनंद सक्रिय राजनीति में उतरे और उन्होंने उसी लहजे में बयान देने शुरू किए तो फिर से कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बार कार्रवाई की वजह यह नहीं है कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या उनके नेताओं पर टिप्पणी की है, बल्कि आकाश आनंद की पत्नी और उनके ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन खबर यह भी है कि आकाश आनंद पर हुई इस कार्रवाई के फौरन बाद ही आकाश आनंद मोर्चा खोलने जा रहे हैं। पहले खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर क्या है देखिए। अमर उजाला की खबर है, बीएसपी में घमासान, मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, बोली मेरे जिंदा रहने तक कोई नहीं होगा उत्तराधिकारी। ये बार बार मायावती को अपने फैसले लेने और उस फैसले से पलट जाने वाली स्थिति में क्यों है? क्योंकि आप याद करिएगा, कई बार मुख्यमंत्री नहीं मायावती, लेकिन 2007 से 2012 के कार्यकाल को कोई भूल नहीं पाता। जरूर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि वो सशक्त हैं, वो इतने तगड़े और कड़े फैसले लेते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि मायावती के उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले उन्होंने लिए, उस फैसले के इर्द गिर्द भी अभी तक योगी आदित्यनाथ फटकते नहीं। वो बात अलग है कि मीडिया माहौल बनाती रहे कि बाबा ने ये कर दिया, ये हो गया, लेकिन मायावती को उस वक्त एक सशक्त मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता था। लेकिन ऐसा क्या है कि पिछले 1-1.5 साल के भीतर कई फैसले मायावती लेती हैं और उन्हीं फैसलों से वापस आना पड़ता है, फिर वही फैसला ले लेती हैं, फिर वैसे ही फैसलों से वापस आना पड़ता है। इसे जरा गौर से समझिएगा। पहले देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि आकाश के भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी। अमर उजाला ने लिखा दोनों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इस मौके पर मायावती ने कहा कि मेरे जिंदा रहने तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पार्टी और मूवमेंट के हित में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है। अगर आप लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे कि पार्टी और मूवमेंट के हित में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है, तो आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि उन्होंने जो लिया फैसला उसमें आनंद कुमार यानी कि जो आकाश आनंद के भाई हैं उन पर जिम्मेदारी क्यों दी गई, उन्हें कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया। जब भाई भतीजावाद नहीं ही करना है मायावती को तो आखिर ऐसा क्या है। अब जरा आपको लेकर चलता हूं मूल वजह की तरफ कि मूल वजह है क्या। पहले इस खबर को देखिए, जनसत्ता की खबर है। इसमें इस लड़की के व्यवहार पर टिका है आकाश आनंद का भविष्य, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद बताया। क्या कहा? आकाश की पत्नी पर टिका उनका भविष्य। मायावती ने फैसला लेने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की करवाई। प्रेस रिलीज में कहा गया कि चूंकि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ आकाश आनंद की शादी हुई है। अशोक आनंद एक वक्त में बीएसपी के नेता हुआ करते थे जिन्हें पार्टी से निकालने का काम मायावती ने किया। ऐसे में सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और लड़की का कितना प्रभाव आकाश पर पड़ता है, यह हमें काफी गंभीरता से देखना होगा। अभी तक प्रभाव कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, यानी कह सकते हैं कि आकाश की पत्नी पर ही उनका भविष्य टिका हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या एक उभरता हुआ, क्योंकि देखिए आप देखिए, मैं खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आकाश आनंद के आने के बाद बीएसपी के जो तमाम नेता थे, कार्यकर्ता थे, जिस तरह का बयान आकाश आनंद दे रहे थे, जिस तरह की पॉलिटिकल स्पीचेस उनकी चल रही थी, उसे देखकर कहीं ना कहीं बीएसपी के नेताओं कार्यकर्ता जो एक तरीके से बुझ से चुके थे, उनको लग रहा था बस चुनाव आए तब देखिए, वहीं तक सीमित रहिए।
उनमें उनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा आई थी, क्योंकि एक तो बीएसपी दलित हितैषी पार्टी होने की दावा करती है, दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ने उसी लहजे में बीएसपी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन बीएसपी को बचाने की जिम्मेदारी उसी तेवर के साथ, उसी क्लेवर के साथ जो एक वक्त में मायावती की हुआ करती थी, आकाश आनंद ने उस जिम्मेदारी को उठाया। और मैं अब भी कहता हूं कि आकाश आनंद का कोई भी बयान, चाहे वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बयान होता है, नेताओं का बयान होता है, उस दायरे में रहकर वो लगातार हमला बोल रहे थे, वो किसी को छोड़ नहीं रहे थे, बख्श नहीं रहे थे। आपने देखा होगा इसी ने बीएसपी के नेताओं कार्यकर्ताओं जो रूट लेवल के यानी जमीनी स्तर के हैं, उनमें ऊर्जा जगाई थी कि कहीं ना कहीं अब ये चंद्रशेखर को एक तरीके से चुनौती देने का काम किया जा सकता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा था। पहली जो कार्रवाई हुई वो साफ साफ थी, वो बीजेपी के इशारे पर की गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनका नाम लेकर आकाश आनंद ने बयान दिया था। तो उस दौरान कार्रवाई हुई और उसमें माना गया कि जैसे ही आकाश आनंद ने मोदी और शाह पर हमला बोला, उसके बाद ही उनको हटाया गया था। लेकिन अब ये जो तगड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले के बाद यकीन मानकर चलिए आकाश आनंद ने बीएसपी के ग्रास रूट लेवल के जो कर्मचारी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें अपनी एक जगह बना ली है। ऐसे दौर में अगर इस तरह की हुई कार्रवाई पर वो पलटवार करते हैं, जैसा कि ऑफर भी आ रहा है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको, ऑफर आ रहा है और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बीएसपी के लिए तगड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि मायावती की जो कार्यशैली पिछले 10-12 साल में रही है, वो सिर्फ ट्वीट तक रही, सोशल मीडिया तक रही, प्रेस रिलीज जारी करने तक रही। अब जो अपने नेताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, वैसे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। मुस्लिम जो वोटर्स एक पक्ष में उनसे जुड़े थे, अभी दानिश अली वाला जो काम हुआ था संसद के अंदर, रमेश बिधूड़ी ने जब गाली दी थी और उसके बाद दानिश अली के लिए उन्होंने बोला जरूर, लेकिन उतना नहीं बोला या वो कार्रवाई नहीं की जिसके जरिए एक संदेश जाए, और दानिश अली को उल्टा ही पार्टी से निकाल दिया। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो दलित वोटर्स के साथ साथ जो उनका मुस्लिम वोटर है, वो भी उनका छटकता नजर आया। लेकिन दलित वोटर्स के मन में आकाश आनंद ने यह बनाया था कि बीएसपी उसी तेवर के साथ उभरना चाह रही है, लेकिन ऐन वक्त पर यह कार्रवाई करके कहीं ना कहीं मायावती ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो उनकी ही पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। आकाश आनंद को ऑफर मिल गया है। ऑफर क्या है, जरा इस ऑफर को पढ़ते चलिएगा, मैं बताता चल रहा हूं एक एक करके। पहले ये देखिए, आकाश कौन है? अशोक सिद्धार्थ, जिनकी वजह से हटाया गया। यूपी तक बताता है जिनकी वजह से मायावती ने आकाश आनंद को हटाया और कहा उन्होंने उसका राजनीतिक करियर बर्बाद किया। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया, इसका जिम्मेदार अशोक सिद्धार्थ को उठाया। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। हम आपको बताते हैं आखिर अशोक सिद्धार्थ कौन है। अशोक सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा पहले समझिए। कभी अशोक सिद्धार्थ की गिनती किसमें होती थी? कद्दावर, बीएसपी कद्दावर नेताओं में होती, मायावती की करीबी में होती। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से करवाई थी। अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे। इसी के साथ उन्होंने बीएसपी में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 फरवरी 1965 को जन्म हुआ, फर्रुखाबाद, ये तमाम चीजें इसमें लिखी है। काशीराम के करीबी रहे। इसके बाद अशोक सिद्धार्थ बीएसपी में जुड़े। माना जाता है मायावती के कहने पर ही अशोक सिद्धार्थ ने नौकरी से इस्तीफा देकर बीएसपी का दामन थामा था। पार्टी मूवमेंट के साथ जुड़े थे। भाई आनंद कुमार का काफी करीबी दोस्त भी उनको माना जाता है। अब माना जा रहा है कि आकाश आनंद पर कार्रवाई इन्हीं की वजह से की गई है। लेकिन इन सब के बीच एक ऑफर भी आ गया। ऑफर जो मैं दिखा रहा था, इंडिया टीवी की खबर देखिए। आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद कांग्रेस के इस नेता ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को दिया खास ऑफर। जानिए क्या कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के उत्तराधिकारी समेत सभी पदों से हटा दिया। इसमें बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता मायावती के इस फैसले से नाराज भी हैं। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को खास ऑफर दिया है। खैर, मेरा भी मानना है कि अभी कांग्रेस के साथ तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी, चूंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, और वाकई अगर आकाश आनंद समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, क्योंकि अंदर खाने डील की भी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आकाश आनंद भी अपने बुआ के इस फैसले से खुश नहीं है, उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता इस फैसले से खुश नहीं है। एक वर्ग, एक पूरा गुट एक तैयार भी हो गया है बीएसपी के अंदर, जो आकाश आनंद की डिमांड कर रहा है। ऐसे में अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो यकीन मानकर चलिए बीएसपी के लिए झटका नहीं होगा, बल्कि तगड़ा झटका होगा। नमस्कार।